गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम कल की महाराज द्वारा लिखा गया द टाइगर किंग पढ़ रहे थे और उसका पार्ट नंबर 2 देखिए। क्राउन प्रिंस और उसके बाद जो युवराज थे जंग जंग बहादुर ग्रू टोलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। ग्रू टोलर का अर्थ है बड़ा होना और स्ट्रोंगर ताकतवर होना, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। यानी उसके बाद जेलानी जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और ग्रू टोलर यानी बड़ा लंबा होते रहे। एक चमत्कार हुआ था जब वो 10 दिन के थे। उस चमत्कार के बाद नो अदर मिरेकल, कोई और चमत्कार मार्क्ड घटित नहीं हुआ। ही चाइल्डहुड, उनके बचपन के डेज दिनों में, अपार्ट के अलावा फ्रॉम द इवेंट, उस घटना के ऑलरेडी जो पहले से ही डिस्क्राइब्ड आपको बता दी गई है। यानी उस घटना के अलावा कोई और घटना, कोई और चमत्कार घटित नहीं हुआ। कौन सी घटना? जो आपको बताई गई कि वो 10 दिन के थे तभी इस प्रकार बोल रहे थे कि आप हमें डेथ का कोज बताओ, मृत्यु का कारण बताओ, ये मत बताओ कि मृत्यु होगी, मृत्यु सबकी होगी। ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा था। द बॉय ड्रंक, लड़का पीता, यानी जेलानी जंग जंग बहादुर द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, विलायती गाय होता है, विलायती गाय जो अमेरिकन गाय जिसको हम बोलते हैं, उसका दूध पीता था। वॉज ब्रोटअप, लालन पालन, ब्रोटअप का अर्थ है लालन पालन या पालन पोषण, उसका पालन पोषण किया गया बाय एन इंग्लिश नैने, नैने का अर्थ होता है दाई, कि जो अंग्रेज एक दाई है वही वहाँ नौकरी करती थी, उनका लालन पालन करती थी। ट्यूटर्ड, उसको पढ़ाया गया इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, यानी उसको इंग्लिश पढ़ाने वाला भी एक अंग्रेजी था। उसका वजह रहता है एक्सेंट, ये एक्सेंट यानी लहजा। लहजा भारतीय जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनका लहजा अलग है, और जो ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते हैं तो उनका एक्सेंट अलग है, लहजा अलग है। इसलिए ब्रिटिशर्स को, ताकि वो ब्रिटिशर्स से अच्छी तरीके से भविष्य का राजा कम्युनिकेट कर सके। सो नथिंग, उसको कुछ नहीं दिखाया जाता। बट इंग्लिश फिल्म्स, बट का अर्थ है सिवाय, मैंने एक दिन पहले बताया था, बट का अर्थ हमेशा लेकिन नहीं होता, सिवाय भी होता है। तो इंग्लिश फिल्म्स के अलावा उसे और कुछ भी नहीं सिखाया जाता था और दिखाया जाता था। एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही एज द क्राउन प्रिंस, युवराज ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, और भारतीय उस समय जो भारतीय स्टेट्स थे, स्टेट यानी प्रांत, उस समय जो भारतीय प्रांत थे, रियासतें थी, उनके युवराज जो कुछ करते थे ठीक वैसा ही ये युवराज भी करते थे, मतलब उसी प्रकार बड़े हो रहे थे। When he came of age at 20, और जब आप कह सकते हैं जेलानी जंग जंग बहादुर कितने उम्र के हुए? 20 वर्ष के हुए। द स्टेट, राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, यानी जब वो 20 वर्ष के हुए तो राज्य की सत्ता, द स्टेट यानी राज्य या राज्य की सत्ता, जो कि अब तक उसके संरक्षकों के अधीन थी, यानी जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स है इसका अर्थ होता है संरक्षक। जैसे अकबर बहुत छोटे थे तो उनके चाचा उसके संरक्षक थे, वही चलाते थे राजपाट। तो जो शासन अब तक उसके जो संरक्षक चलाते थे, जैसे वो 20 साल के हुए, केम इन टू हिज हैंड्स, और वो उसके हाथ में आ गए। यानी आप कह सकते हैं एट द एज ऑफ 20, जेलानी जंग जंग बहादुर 20 साल की उम्र में जेलानी जंग जंग बहादुर पूर्ण रूप से महाराज बन गए, यानी महाराज की उपाधि उन्होंने हासिल कर ली, ये आप कह सकते हैं। यानी पूरी बागडोर शासन की उनके हाथ आ गई। बट एवरीवन, लेकिन हर कोई, इन द किंगडम, राज्य में, रिमेंबर्ड, हर किसी को याद आ रही थी। क्या याद आ रही थी? द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी। क्या होता है जी? ज्योतिषी। और प्रिडिक्शन का अर्थ होता है जी भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी सबको याद आ रही थी। हालांकि राजा तो भूल गया क्योंकि 20 साल पहले की बात है। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और कई लोग, बहुत से जो लोग थे इस विषय पर लगातार चर्चा कर रहे थे, यानी उन्होंने चर्चा करना अभी बंद नहीं किया था। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये जो खबर है महाराजा के कानों तक पहुंच गई। यानी महाराजा को भी उस भविष्यवाणी का
पता चल गया कि महाराज जब आप केवल 10 दिन के थे तो इस प्रकार एक चमत्कार घटित हुआ। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट। देखिए जी, न्यूमरेबल शब्द होता है संख्या, संख्या दिखाता है। इनन्यूमरेबल असंख्य यानी अनगिनत, अनगिनत फॉरेस्ट वन थे इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी प्रतिपुरम जो राज्य है उसमें अनगिनत वन थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन वनों में काफ़ी संख्या में क्या थे, बाघ भी थे। द महाराजा न्यू, महाराजा जानते थे। द ओल्ड सेइंग, सेइंग का अर्थ है कहावत, ओल्ड का अर्थ है पुरानी, कि महाराजा को एक पुरानी कहावत अच्छे से पता थी। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में, आत्म बचाव में आप गाय को भी मार सकते हैं। भाई आवश्यकता पड़े तो इंसान गाय का भी वध कर सकता है यदि खुद की जान जा रही है तब। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, सर्टेनली निश्चित रूप से, कुड बी मॉडल है, नो ऑब्जेक्शन कोई आपत्ति, कि कोई आपत्ति नहीं होगी, टू किलिंग मारने में, टाइगर्स बाघ को, इन सेल्फ डिफेंस जब आप आत्मरक्षा में गाय जैसे होली एनिमल यानी पवित्र जीव को मार सकते हैं तो बाघ को मारने में एक राजा के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। महाराजा जंग जंग जेलानी, जेलानी जंग जंग बहादुर ऐसा सोचते हैं। द महाराजा स्टार्टेड आउट, स्टार्टेड आउट करते शुरू कर देना, ए टाइगर हंट, और महाराजा जो हैं ये पूरी बात उनके दिमाग में थी, उनको पता था, और महाराजा ने बाघ का शिकार क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया कि वो किसका शिकार करेंगे, किसका हंट करेंगे, बाघ का। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, आप कह सकते हैं कि जो महाराज थे वो क्या हो गए, रोमांच की उनकी कोई सीमा रही नहीं। देखिए, थ्रिल्ड का अर्थ होता है रोमांचित, बियॉन्ड के परे, मेजर का अर्थ होता है सीमा, कि उनके रोमांच की कोई सीमा नहीं रही। कब, वैन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब पहला बाघ उन्होंने मारा, जब पहले बाघ का उन्होंने शिकार किया, तो आप ये कह सकते हैं कि वो महाराजा जेलानी जंग जंग बहादुर अति रोमांचित हुए, यानी बहुत ज़्यादा खुश हुए, जोश से भरे हुए थे। ही सेंट फॉर, ये सेंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका अर्थ होता है बुलाना, कॉल फॉर भी कह सकते हैं, कि उन्होंने बुलाया द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, राज्य के उच्च ज्योतिषी को जिसने राजा के जन्म के समय ये बात कही थी, एंड शो हिम, और उसे दिखाया, द डेड, मृत, डेड है ये, डेड पिताजी होता है, डेड बेस्ट, और वो मरा हुआ पशु जो है उसको दिखाया कि आपने तो ये कहा था कि मेरी मृत्यु बाघ की वजह से होगी, आओ आप देखो मैंने बाघ को ही मार दिया, अब आप क्या कहते हैं। ये मैंने समरी में भी लिखा था, देखिए, ही डिमांडेड, और राजा ने उसको आते ही प्रश्न किया। डिमांडेड का अर्थ है पूछना, क्या कहा, व्हाट डू यू से नाउ, यही मैंने समरी में सेम वर्ड लिखा था, और आते ही पूछा कि अब आप क्या कहते हो, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, मैंने बाघ को ही मार दिया, इस बारे में अब आप क्या बोलते हो, आपने कहा था कि बाघ की वजह से मेरी मृत्यु होगी, अब आप बोलो। योर मैजेस्टी, अब वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या कहता है, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मानी महाराजा धीराज, यानी हे महाराज, हे मालिक, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि आप इसी तरीके से, सेम मैनर यानी इसी मैनर का तरीके से आप क्या मार सकते हैं, 99 बाघ आप मार सकते हैं। बहुत चतुर है एस्ट्रोलॉजर भी, या लास्ट में आप कह सकते हैं कि उनकी एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। बट फिर अपने बात को खींच लिया, द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल, ड्रोल का अर्थ शब्दों को रोकना, धीरे से बोलना, इसके साथ ही उन्होंने आवाज़ को धीमा कर लिया, अपने शब्दों को रोक लिया। बट व्हाट, लेकिन क्या, राजा ने कहा लेकिन क्या, स्पीक, बोलो, विदाउट फियर, बिना डर के, बताओ मुझे, डरो मत, बोलो क्या। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, विद दी 100th टाइगर, 100 की स्पेलिंग भी देख लेना जैसे 12th की रहती है। आपका जो 100वां बाघ है उससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, राजा उससे बोलता है
यदि मैंने 100वां बाघ भी मार दिया तो क्या बोलते हो? अब वो जो ज्योतिषी है उसको भी थोड़ा जोश आ गया। देन आई विल टीयर अप माई ऑल बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के ऊपर मेरी जितनी भी किताबें उनको टीयर अप कर दूंगा, नहीं फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा। एंड और, राजा ने भी कहा एंड और क्या करोगे? आई सेल कट ऑफ माई टफ, टफ करता है चुटिया, चोटी जो पंडित वगैरह रखते हैं, और मैं ये चोटी जो इसको कटवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मेरे बाल छोटे छोटे करा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं बीमा कंपनी का एजेंट बन जाऊंगा, बीमा कंपनी का अभिकर्ता बन जाऊंगा। एजेंट अभिकर्ता होता है जो बीमा करते हैं इधर उधर, कि मैं वो बन जाऊंगा। ये उसने कहा कि मैं इंश्योरेंस बेचूंगा, ये ज्योतिष वाला काम ही छोड़ दूंगा। ठीक है जी। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड, और इसके साथ ही एस्ट्रोलॉजर जो है उसने अपनी बात को पूरा किया ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। देखिए, इनकोहेरेंट जो होता है उसका अर्थ होता है बड़े ही अजीब ढंग से, नोट बात होती है फिनिश्ड समाप्त करना, और इस प्रकार अस्पष्ट रूप से या अजीब ढंग से, बेतरकीब ढंग से उसने अपनी बात को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब आता है जी आपका सीन नंबर 3। फ्रॉम डेट डे, उसी दिन से, ऑनवर्ड्स इच वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। इनहेबिटिंग का अर्थ होता है निवासी, और उसी दिन से, जिस दिन से उन्होंने ये कहा, उसी दिन से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले जितने भी बाघ थे उनके लिए सेलिब्रेशन यानी उत्सव काल आ गया। उत्सव काल, उनके मजे हो गए। कैसे हो गए भाई मजे? प्रतिबंधपुरम के ऑल द टाइगर, जितने भी बाघ थे वहाँ के इनहेबिटिंग यानी वहाँ रहने वाले निवासी, उनके लिए उत्सव का समय आ गया। उत्सव का समय आ गया, बात समझ नहीं आई, कैसे देखना। उत्सव इस तरह कह सकते हैं आप, द स्टेट, क्योंकि जो राज्य है यानी महाराजा ने, बैन का अर्थ है प्रतिबंध लगा दिया, टाइगर हंटिंग, बाघ के शिकार पे, बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। महाराजा के सिवाय कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा, इसलिए वो खुश हो रखे हैं कि सिर्फ महाराजा जो हैं वही बाघ का शिकार करेंगे। ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा। ए प्रोक्लेमेशन घोषणा वॉज इश्यूड, जारी कर दी गई, टू द इफेक्ट का अर्थ है तुरंत प्रभाव से, कि तुरंत प्रभाव से घोषणा जारी कर दी गई, डेट की इफ एनी वन डेयर टू, यदि किसी ने भी साहस दिखाया, फ्लिंग फेंकने का, सो मच एज ए स्टोन, मारना तो दूर की बात, यदि किसी ने बाघ की तरफ पत्थर भी फेंका, एट ए टाइगर, बाघ की तरफ, ऑल हिज वेल्थ, उसकी पूरी संपत्ति, प्रॉपर्टी धन, वुड बी कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड का अर्थ होता है जब्त करना, तो राज्य उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लेगा, यानी बाघ का शिकार अकेले महाराज करेंगे। टाइगर्स जो खुशी मना रहे थे उनको ये कहाँ पता था, उन्होंने सोचा कि बाघ, शेर जो हैं या बाघ जो हैं, उनका कितने बाघ मारेंगे राजा, एक दो बस, कभी कभार। उनको क्या पता था कि ये सबको निपटा देगा। अब देखिए, द महाराजा, वो, देखिए जी, वो करते शपथ लेना, कसम खाना। महाराजा ने शपथ ली, ही वुड अटेंड, वह अटेंड होगा, उपस्थित होगा, टू ऑल अदर मैटर्स, अन्य सभी मामलों में, ओनली आफ्टर किलिंग दी 100 टाइगर, कि मैं राज्य के और मामले तभी देखूंगा जब मैं 100 बाघ का शिकार कर लूँगा। तब तक उन्होंने अन्य लोगों को, मंत्री संतरी दीवान जो है उनको नियुक्त कर दिया कि आप राज्य को चलाओ, सारी व्यवस्थाओं को देखो, मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, बाघ है उनका शिकार करके ही दम लूँगा। आप यहीं से राजा का करेक्टर स्केच का एक पॉइंट निकल के आ रहा है, और वो है कि राजा क्या थे, डिटरमाइन। इससे पहले 10 दिन के राजा टाइगर का नाम सुनते नहीं डरते हैं, तो करेक्टर स्केच की एक बात निकलती है, आती है, क्या थे, ब्रेव। अब आप समझ गए होंगे कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आप सीख रहे हैं, यानी अपना जो तरीका चल रहा है, उससे आप भले ही वो थोड़ा आपको, एक आध विद्यार्थी का ऐसा रहता है कि सर थोड़ा तेज पढ़ाओ, मतलब थोड़ी तेज़ गति से पढ़ाओ, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर वो जो कॉन्सेप्ट हैं, वो जो आइडियाज़ हैं, वो नहीं बनेंगे। तो अभी आप समझ रहे हैं कि ऐसी चीज़ें यदि क्लियर होंगी तो
क्वेश्चन आंसर में हमें फ़ायदा होगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इनिशियली यानी शुरुआत में, और इसका अपोजिट होता है इवेंचुअली यानी अंततः। इनिशियली इसका अपोजिट मैंने लिखा है इवेंचुअली, अंततः। शुरुआत में द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, यानी जब महाराजा ने शपथ ली कि भाई वो सब मामले जो हैं उनको बाद में ही देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पहले सब जो 100 बाघ हैं उनको ही मारूंगा। तो शुरुआत में महाराजा जो अपना जो हिज एम्बिशन, अपनी जो महत्वाकांक्षा था, उसको अच्छी तरह क्या कर रहा था। देखिए, सीम्ड का अर्थ होता प्रतीत करना, रियलाइज का अर्थ होता महसूस करना, कि उनको अपनी जो महत्वाकांक्षा है, उनको अपनी महत्वाकांक्षा, जो भी महत्वाकांक्षा उन्होंने रखी, उनको वो अच्छी तरह महसूस कर रहे थे। मतलब वो समझ रहे थे कि उन्होंने क्या संकल्प लिया है। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खतरों का सामना नहीं किया, बिल्कुल किया। देयर वर मैनी टाइम्स, पता नहीं कितनी बार, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, मार्क का अर्थ होता है जी निशाना, मिस का अर्थ है चूक जाना, बुलेट का अर्थ है गोली। और कई बार बहुत दूरी पे, तो ये तो है नहीं कि 15 किलोमीटर दूर से वो बाघ को मारेंगे। जैसे यहाँ बाघ हैं और महाराजा यहाँ, आप सोच सकते हैं कि 50 मीटर, 100 मीटर, 150, 200 मीटर की दूरी पे हैं, और यहाँ से जब शूट किया और गोली यदि मार्क मिस कर गई, तो आप जानते हैं कि अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर बाघ आपके ऊपर होगा। तो कई बार ऐसा भी रहता था, गोली अपना सही निशाने पे नहीं लगती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, लेफ्ट का था उछलना, ये मैंने अभी बताया कि बाघ सीधा फिर आपके ऊपर उछल के आक्रमण करेगा, तो उसके ऊपर भी किया। ही फोर्ट, वो लड़ता था, द बेस्ट, उस पशु से, जंगली जानवर यानी बाघ, हिंसक, विद हिज बेयर हैंड्स, अपने निहत्थे हाथों से, ईच टाइम, और हर बार, इट वॉज महाराजा हु वोन, और हर बार जीतने वाले कौन थे, महाराजा थे। यानी आप ये भी कह सकते हैं अदम्य साहस उस व्यक्ति के अंदर था, जबरदस्त बहादुर वो व्यक्ति था। उसके आगे देखें आप, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और इसी प्रकार एक बार उनका, लूजिंग का अर्थ जा सकता था, हिज थ्रोन का था सिंहासन, डेंजर का अर्थ खतरा, और एक बार सिंहासन को खोने का भी खतरा मंडराया। क्यों? देखिए घटना है। ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च अंग्रेज अधिकारी, विजिटेड, पहुंचा, प्रतिबंधपुरम। जैसा मैंने बताया कि उस समय हुकूमत किसकी थी, अंग्रेजों की, राजा एज एजेंट ही काम करते थे उनका। ही वॉज वेरी फंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, फंड ऑफ करता है शौकीन, हंटिंग टाइगर, बाघ शिकार का वो काफ़ी बड़ा शौकीन था। और प्रतिबंधपुरम में क्या लगा रखा था उन्होंने, बाघ के शिकार पे बैन लगा रखा था, राजा के अलावा कोई कर नहीं सकता। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, और वो शौकीन एक और चीज़ का भी था कि फोटोग्राफ उसको चाहिए, विद द टाइगर, बाघ के साथ, ही हैड शूट, जिसको उसने मारा हो, गोली मारी हो, एज यूजुअल, और स्वाभाविक है, ही विश, उन्होंने अपनी चाह रखी, तो टाइगर, टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम पहुंचते ही उन्होंने अपने शौक है उसको राजा के सामने रखा कि भाई मैं अपने दूत के द्वारा संदेश भेजा होगा कि ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो टाइगर हंट करना चाहते हैं। बट द महाराजा वॉज फिम इन हिज रिसोल्व, रिजोल्व का अर्थ होता है संकल्प, फिम का अर्थ होता है दृढ़, हट आप कह सकते हैं, लेकिन वो अपने संकल्प पे, फिम का अर्थ है डटे रहे, उन्होंने कोई छूट नहीं दी। ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया परमिशन, अनुमति देने से, और क्या कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, अंग्रेज को कहा कि मैं आपके लिए आयोजित कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज आयोजित कर सकता हूँ कोई और शिकार, आप किसी भी शिकार पे चलो। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, साफ कह दिया कि मैं आपके लिए, आप जो चाहो वो इंतजाम कर सकता हूँ, जैसा कहो आप, कि आप बोर हंट के लिए जा सकते हैं। यानी मैं बाघ का जो हंट है वो आपको नहीं करने दूंगा। बोर से अभिप्राय है जंगली सूअर होता है, कि मैं जंगली सूअर के शिकार पे जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, मैं आपके लिए एक चूहे के शिकार का भी आयोजन कर सकता हूँ।
वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, यहाँ तक कि एक मच्छर के शिकार के लिए भी मैं आपके साथ हूँ, बट टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल। थोड़ी अजीब है, हंसने वाली बात आप कह सकते हैं कि आप कोई भी शिकार बोलो आप, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आयोजित कर दूंगा, आपके साथ रहूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये बाघ का जो शिकार है उसके लिए आपको अनुमति नहीं दूंगा। तो इसका मतलब वो अधिकारी चिढ़ेगा, और चिढ़ेगा तो आप ये भी समझ लें कि उसकी नौकरी जा सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम कल के वीडियो में देखेंगे।